नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के दो दिग्गजों की, अडानी ग्रीन और सुजलॉन। आज हम इन दोनों का एक जबरदस्त मुकाबला देखेंगे, सीधे इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के आधार पर, और समझेंगे कि इनकी भविष्य की योजनाएं क्या कहती हैं। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 30,000 मेगावाट। ये किसी पूरी कंपनी की कैपेसिटी नहीं है। नहीं, ये तो अडानी ग्रीन के सिर्फ एक प्रोजेक्ट का साइज है जो वो गुजरात के खावड़ा में बना रहे हैं। ये इलाका इतना विशाल है कि इसमें पेरिस जैसे 5 शहर समा जाएं। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत का ग्रीन एनर्जी का सपना कितना बड़ा है। तो इन दोनों कंपनियों को पहले समझ लेते हैं। देखिए, दोनों ग्रीन एनर्जी में है, पर इनका काम करने का तरीका एकदम अलग है। अदानी ग्रीन यानी AGEL एक पावर प्रोड्यूसर है, मतलब वो बिजली बनाती है और उसे बेचती है। दूसरी तरफ है सुजलॉन, जो एक मैन्युफैक्चरर है। वो विंड टर्बाइन्स यानी पवन चक्कियां बनाती है। तो एक तरह से एक बिजली बेच रहा है तो दूसरा बिजली बनाने की मशीन। आज हम इन दोनों की तुलना 4 हिस्सों में करेंगे। पहले देखेंगे इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फिर समझेंगे इनके फ्यूचर प्लान्स और उनमें छिपे रिस्क। इसके बाद एक स्कोर कार्ड पर दोनों को साथ में देखेंगे और आखिर में एक बड़े सवाल पर इस बातचीत को खत्म करेंगे। तो चलिए अब सीधा नंबर्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि हाल ही के तिमाही नतीजों में किसने कैसा परफॉर्म किया है। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की, यानी कमाई की। दोनों कंपनियों ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, कोई शक नहीं। अडानी ग्रीन ने 20% की एक सॉलिड ग्रोथ दी है, लेकिन असली कहानी तो सुजलॉन की है। जरा देखिए, 85% की जबरदस्त ग्रोथ, मतलब पिछले साल के मुकाबले कमाई लगभग दोगुनी हो गई। ये इस तिमाही का एक कमाल का प्रदर्शन है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, कर्ज। फाइनेंस कॉस्ट को अब आसान भाषा में लोन पर दिए जाने वाले ब्याज की तरह समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अडानी ग्रीन अपनी कमाई का लगभग 59% हिस्सा सिर्फ अपने कर्ज का ब्याज चुकाने में दे रही है। हाँ, ये सच है कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारी कर्ज होता है, पर यह नंबर फिर भी बहुत बड़ा है। और इसकी तुलना में सुजलॉन को देखिए, उनकी फाइनेंस कॉस्ट कमाई का सिर्फ 2.8% है। ये दोनों की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क दिखाता है। अब बात करते हैं मुनाफे की। टैक्स के बाद का प्रॉफिट देखें तो सुजलॉन बहुत आगे नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ एक पेच है। उन्हें 718 करोड़ का एक डेफर्ड टैक्स क्रेडिट मिला है। ये एक तरह का फ्यूचर टैक्स डिस्काउंट है जो अभी के मुनाफे को कागज पर बढ़ा देता है। इसलिए कंपनी की असली ऑपरेशनल कमाई देखने के लिए हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी टैक्स से पहले का मुनाफा देखना चाहिए, और वहां भी सुजलॉन अडानी ग्रीन से काफी आगे है। ठीक है, तो ये तो हुई पिछले क्वार्टर की बात, लेकिन स्टॉक मार्केट हमेशा भविष्य की ओर देखता है। तो चलिए अब इन कंपनियों के फ्यूचर प्लान्स और संभावित खतरों पर नजर डालते हैं। अडानी ग्रीन की बात करें तो उनका विजन बिल्कुल साफ और बहुत बड़ा है। उनके CEO का ये बयान देखिए, वो साफ कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य 2030 तक 50 गीगावाट की क्षमता तक पहुंचना है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, उनके एक्शन प्लान में भी ये दिखता है। अकेले खावड़ा प्रोजेक्ट से ही 2029 तक 30 गीगावाट का लक्ष्य है। यह दिखाता है कि कंपनी कितनी तेजी से और कितने बड़े स्केल पर काम करने का इरादा रखती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। अडानी ग्रीन की रिपोर्ट में ऑडिटर्स ने एक रेड फ्लैग उठाया है। उन्होंने एक नोट में कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच का जिक्र किया है। इससे ऑडिटर की ओवरऑल राय नहीं बदलती, पर यह एक जरूरी मामला है जिस पर उन्होंने ध्यान दिलाया है। दूसरी तरफ कंपनी का कहना है कि उनकी अपनी जांच में कुछ भी गलत नहीं मिला, हम बस वही बता रहे हैं जो दस्तावेजों में लिखा है। तो अडानी के बड़े बड़े प्लान्स तो हमने देख लिए। अब सवाल ये उठता है कि सुजलॉन का फ्यूचर रोड मैप क्या है। और यहीं पर आकर चीजें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। अडानी के डिटेल्ड रोड मैप के ठीक उलट सुजलॉन के इस तिमाही के डॉक्यूमेंट्स में उनके फ्यूचर प्लान्स या मैनेजमेंट की कमेंट्री के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है। ये अपने आप में एक सवालिया निशान है, क्योंकि इससे कंपनी की आगे की दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसे एक सिंगल स्कोर कार्ड पर लाते हैं, ताकि पूरी पिक्चर एक बार में क्लियर हो जाए। तो पूरी कहानी का सार ये है, रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में सुजलॉन साफ तौर पे बाजी मार रहा है।
कर्ज के मामले में भी सुज़लॉन की हालत बेहद मजबूत है, जबकि अडानी पर एक बहुत बड़ा बोझ है। लेकिन जब भविष्य की योजनाओं की बात आती है तो पासा पलट जाता है। अडानी का रास्ता क्रिस्टल क्लियर है, जबकि सुज़लॉन की तरफ से खामोशी है। और आखिर में दोनों के साथ एक एक चेतावनी जुड़ी है, अडानी के लिए ऑडिटर का नोट और सुज़लॉन के लिए भविष्य के प्लान्स की कमी। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। एक ज़रूरी बात, ये विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह ज़रूर लें। और आखिर में एक सवाल, एक तरफ है वो खिलाड़ी जो भारी कर्ज लेकर रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ वो जो कर्ज मुक्त है, मुनाफा भी कमा रहा है, लेकिन उसकी आगे की राह उतनी साफ नहीं है। भारत की ग्रीन एनर्जी की इस दौड़ में ये दो बिल्कुल अलग रणनीतियां हैं। सोचने वाली बात यह है कि लंबे समय में कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा कामयाब होगी।